दलीय चलते आपको पंचकुला, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कॉलेज है, सभी कॉलेजों के अंदर बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय हमारी सरकार का है और वो निरंतर जारी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के उच्च नेताओं ने, उसमें रणदीप सुरजेवाला शामिल है, उसमें कुमारी शैलजा शामिल है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब शामिल हैं, जो ट्वीट करके देर नहीं करते, तुरंत ट्वीट के ऊपर ना तो जानकारी उपलब्ध करते हैं, ना जानकारी उनको होती है। वो तो एकदम लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने पता नहीं किसको क्या उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। सोच समझ करके उन्होंने, ये नहीं है कि जब मर्जी उठे और ट्वीट कर दिया। कम से कम कोई तथ्य है, कोई बात आई है, उसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्या विषय है क्या नहीं है। फरटिया साहब क्योंकि उस कॉलेज की मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा है किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा और जो दोषी होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मामला गंभीर है। एक दलित बेटी ने वहां पर आत्महत्या की है, उसका सुसाइड नोट है, उसकी जांच चल रही है। जांच में अगर उसको बुलाया गया है तो उसको उसके बारे में सहयोग करना चाहिए, ये नहीं है उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि फरटिया साहब ने ही मीडिया के सामने कहा था कि हम सीबीआई जांच कराते हैं। भाई सीबीआई की भी जांच हो जाएगी, परंतु हमारी एजेंसियां भी है हरियाणा की, पहले वो एजेंसियां भी चेक करेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो सीबीआई की भी जांच करा देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु हमारी एजेंसियां हैं और वो एजेंसियां हमारी जांच करने में पूरा वो उन्होंने सहयोग करना चाहिए, उन एजेंसियों का हमारे वो करेंगे। परंतु इस प्रकार का झूठ का वातावरण नहीं फैलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है और किस प्रकार से उन्होंने आवेश में आकर के सुरजेवाला साहब, शैलजा, कुमारी शैलजा और इनके जो खड़गे साहब हैं, किस प्रकार से आवेश में आकर के उन्होंने ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। परंतु सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी, कोई किसी के उस दबाव में नहीं आएगी। जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम साहब, अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया है और पिछले दिनों कई बड़ी कार्रवाई भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जो अपराधियों के खिलाफ हरियाणा में कार्रवाई की कर रही है? नहीं, देखिए, अपराधियों को कोई स्थान नहीं है, अपराधी की कोई जात भी नहीं होती है। अपराधी अपराधी है, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति को इस भूमि के ऊपर वो खुशी से रहे और वो बिना भय के रहे, ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी क्राइम करता है या किसी को धमकाने की कोशिश करता है तो पुलिस अपना कार्रवाई करती है। कैबिनेट मंत्री भी मिले थे कि जो ग्रुप बी के कर्मचारी हैं उनका तबादला करने की भी पावर जो है कैबिनेट मंत्रियों को नहीं है, तो उसकी पावर जो है उन्हें दी जाए, ऐसा कुछ उन्होंने। हमारी सारी की सारी बदलियां ऑनलाइन है, उसमें किसको देंगे? ऑनलाइन बदलियां हैं, जब ऑनलाइन बदलियां हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी। कल आप यूपी गए थे, सहारनपुर में क्या कार्यक्रम था और अदर स्टेट में बड़ी डिमांड रहती है आपकी, अभी दिल्ली में चुनाव भी आने, वहाँ भी आपकी पूरी डिमांड रहेगी? नहीं, कल क्योंकि वहाँ मैं धन्यवाद करने के लिए गया था, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भरपूर सहयोग आशीर्वाद दिया था और मैं कल वहाँ पर धन्यवाद उन लोगों का करने के लिए गया था। एक बड़ा कार्यक्रम था और मैंने उनका धन्यवाद किया है।